जूली मोली एक चालाक और शरीर लोमड़ी थी। एक दिन उसने एक मुर्गी चरा ली और भाग निकली। वो सबकी नजरों से बचती हुई दौड़ती रही। काफी वक्त गुजरने के बाद जब रात हो गई तो वो एक छोटी सी झोंपड़ी पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। एक जोड़ा बाहर आया और जोली मोली को देखकर हैरान रह गया। जोली मोली ने कहा, मैं जोली मोली लोमड़ी हूँ, क्या मैं रात तुम्हारी झोंपड़ी में गुजार सकती हूँ? जोड़े ने माजरत करते हुए कहा, हमारे पास कोई इजाफी कमरा नहीं है। जोली मोली ने कहा, मैं बेंच के नीचे सो जाऊंगी। ठीक है, अपनी मुर्गी तनवर के नीचे रख दो और अंदर आ जाओ। जूली मोली अंदर आई, अपनी मुर्गी तनवर के नीचे रखी और मजे से बेंच के नीचे लेटकर सो गई। आधी रात को जब सब गहरी नींद में थे, जोली मोली चपके से उठी, अपनी मुर्गी निकाली और मजे से खा गई। फिर उसके बच्चे हुए पर तनवर के नीचे छिपा दी। सुबह होते ही जोली मोली रोने लगी। हाय मेरी बेचारी मुर्गी, वो कहाँ चली गई? वही मेरी सब कुछ थी, अब तुम्हें बदले में अपनी बतख देनी होगी। जोड़ा शर्मिंदा हो गया कि उनके घर में जोली मोली की मुर्गी गुम हो गई। उन्होंने कहा, हमें अफसोस है, बराक करम हमारी ये बतख कबूल कर लो। जोली मोली ने बतख ली और खुशी से चल दी। वो दौड़ती दौड़ती एक और झोंपड़ी तक पहुंची। दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं जोली मोली लोमड़ी हूँ, क्या मैं अपनी बतख के साथ तुम्हारी झोंपड़ी में रात गुजार सकती हूँ? जोड़े ने जवाब दिया, हमारे पास कोई इजाफी कमरा नहीं है। जोली मोली ने इसरार किया, मैं सिर्फ बेंच के नीचे सो जाऊंगी। ठीक है, अपनी बतख हमारे हंसों के बाड़े में रख दो। जोली मोली ने बतख को नरमी से हंसों के पास रखा और बेंच के नीचे लेटकर सो गई। आधी रात को जोली मोली को भूख लगी। वो चुपके से उठी, अपनी ही बतख को पकड़ा और मजे से खा गई। बच्चे हुए पर उसने घास में छिपा दिए। फिर जोर जोर से रोने लगी। हाय मेरी बतख, मेरी प्यारी बतख गुम हो गई। उसने इंसान की तरफ देखा और कहा, बतख तुम्हारे घर से गायब हुई है, अब तुम्हें बदले में एक हंस देना होगा। आदमी शर्मिंदा हो गया और बोला, लो, एक हंस ले जाओ। जोली मोली हंस लेकर खुशी खुशी चल दी। तीसरी रात वो एक और झोंपड़ी पर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, क्या तुम्हारे घर में रात गुजार सकती हूँ? हमारे पास कोई इजाफी जगह नहीं है। जोली मोली ने इल्तिजा की। मैं सिर्फ बेंच के नीचे सो जाऊंगी। औरत ने कहा, ठीक है, मगर अपना हंस बाहर भीड़ों के बाड़े में छोड़ दो। जोली मोली ने अपने हंस को मोहब्बत से भीड़ों के दरमियान छोड़ दिया और सो गई। आधी रात को भूख से उसकी आंख खुल गई। वो चपके से बाहर निकली, हंस को पकड़ा और मजे से खा गई। फिर उसके पर जमीन में छिपा दिए और सुबह रो धो कर कहा, मेरा हंस चोरी हो गया। आदमी परेशान हुआ और बोला, हमने कुछ नहीं चुराया, लेकिन बदले में ये मेमना ले लो। जोली मोली मेमना लेकर खुशी से चल दी। रात होते ही वो एक और झोंपड़ी पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया और कहा, क्या मैं अपने दोस्त के साथ रात गुजार सकती हूँ? मालिक ने कहा, हमारे पास कोई इजाफी जगह नहीं है। जोली मोली ने कहा, मैं सिर्फ बेंच के नीचे सो जाऊंगी। ठीक है, मगर मीमने को बाग में छोड़ दो। जोली मोली ने ऐसा ही किया और सो गई। आधी रात को भूख लगी, बाहर निकली, मेमना खा गई, फिर सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह उसने रोना धोना शुरू कर दिया। मेरा दोस्त कहाँ है? तुमने मेरा मेमना चरा लिया। बूढ़े आदमी ने आह भरी और कहा, हमें माफ करना, हमने कुछ नहीं चुराया, लेकिन बदले में ये बोरी ले जाओ जिसमें हमारी बहू बंद है, वो हमें बहुत तंग करती है। जूली मोली बोरी को खुशी से कांधे पर डालकर चल दी। वो सोच रही थी कि इस बार तो सबसे बड़ी चीज हाथ लगी है। लेकिन जैसे ही वो भागने लगी, अचानक बोरी से एक खौफनाक और गुस्से वाला कुत्ता निकला और उसका रास्ता रोक लिया। एक ही झपटे में उसने जोली मोली को दबोच लिया। नतीजा, चालाकी और धोखा आखिरकार उसी पर भारी पड़ता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है।